जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नया चेंजमेंट आया है, उसको अकॉर्डिंग बना दिया गया है। अभी जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि अभी इसको एक अपडेट दिया गया है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इंडिया का असेसमेंट है वो 2023 में फिक्स किया गया है, जून में होगा। ये 2010 के बाद फिर पहली बार हो रहा है। इंडिया का चौथा असेसमेंट होगा इंडिया का FATF के द्वारा। तो इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है देश का, उसके बेस पे ये FATF जो है कि इंडिया को कैटेगराइज करेगी कि ये कौन सी लिस्ट में इसको रखा जाए, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, कौन सी लिस्ट में रखा जाए। तो उसी के बेस पे इसको क्रेडिट मिलेगा, फाइनेंशियल क्रेडिट मिलेगा। और जो है कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड में एक रेटिंग फिक्स होगा इंडिया का एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मोड में कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में स्टैंड करता है। सो इन सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी रिसेंटली अभी मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ इंक्लूजन और कुछ डिफिनेशन नए फिक्स किए हैं। सो इंक्लूजन में ये है कि अभी जो आपके NGOs होंगे जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस मिल रहा है, उनके ऊपर भी अभी फोकस किया जाएगा, उनकी भी रिपोर्टिंग होगी अभी। तो उन NGOs के बारे में रिपोर्टिंग उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होगी जिसके द्वारा उन NGOs को फंडिंग हो रही है फॉरेन से, कि वो अपने पैसों का कहाँ यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक नया डिफिनीशन अभी दिया गया है जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है उनके लिए। सो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन अभी तक क्या था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस या इंडिया कंट्रीब्यूशंस पॉलिटिकल पार्टीज के या किसी भी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जो कि बहुत बड़ी पब्लिक को डील कर रहा हो, या यू कैन से कि जो ऐसा कोई भी आदमी या कोई भी संस्था जिसका कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर पड़ रहा हो या बहुत ज़्यादा पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ऐसे लोगों को पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन बोला गया है। और ये जो है कि कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, हेड ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, कोई आर्मी ऑफिसर्स हो सकता है, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, और कोई जो है कि NGOs भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनका कि बहुत बड़े इफेक्ट पर बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इफेक्ट पड़ता हो। तो ऐसे जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, ये पर्सन को अभी देश के इंडिया के अंदर यदि कोई कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको जो है कि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में नहीं लाया गया है। लेकिन यदि ऐसे कोई भी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के द्वारा जो भी मनी इनको दिया जा रहा है, उस मनी का पूरा ब्यौरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए। वो जो है कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो ये नया एक डिफिनीशन अभी सेट किया गया है इस अमेंडमेंट में, सो दैट whatever funding they are getting from outside the country, there should be a proper accounting of those funding, so that it may be find out that वो फंडिंग जो हो रही है वो उसका यूज क्या हो रहा है, what are the utilizations of those funding which any individuals or any firms are receiving from foreign institutions, foreign lands you can say, or any foreign organizations or foreign individuals। तो इन सब का रिकॉर्ड्स होना चाहिए, सो दैट हम पता लगा सके कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे देश के अंदर, उसका जो है कि मिसयूज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है उसका मेन मकसद ही ये है कि वो इस चीज़ की एक तरह से पूरे वर्ल्ड की एक ग्लोबल जो है वॉच डॉग है। वॉच डॉग मतलब इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह यूज ना हो रहा हो, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मनी लॉन्ड्रिंग की तरह यूज ना हो रहा हो, मतलब कि वो जो टैक्स इवेजन कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देने से बच रहे हो, ऐसा मनी वो ना हो। और दूसरा जो है उस मनी का कहीं मिसयूज ना हो रहा हो और ऐसे मनी को टेरर फंडिंग के लिए ना यूज किया जा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है कि FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हर एक कंट्री का जहाँ पे भी उसको या जिस पे सस्पेक्ट है उसको पहले, नहीं तो फिर एक पीरियोडिक बेस पे हर एक कंट्री का असेसमेंट करती है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी है उसका एक तरह से असेसमेंट करती है, और उसके बेस पे उसको जो है वो कैटेगराइज करती है कि उसका स्टेटस क्या है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अभी इंडिया का जो असेसमेंट इस साल होना है 2023 में, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है कि बहुत सारे चेंजमेंट किए हैं। सो
अभी थोड़ा सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं FATF का जो फंक्शनिंग होता है ये है क्या एक्चुअली। तो FATF जो है कि एक्चुअल में जो 7 एरिया फिक्स किया हुआ है। अंडर द 7 areas there are 40 recommendations from the FATF which have to be followed by all the nations of the world so that their financial transactions are according to the rules of the law of the you can say the global way। जैसे ग्लोबल रूल्स ऑफ लॉ जो है या जो ग्लोबल लॉज है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अबाउट टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि टेररिस्ट या टेररिज्म एक किसी एक इंडिविजुअल कंट्री का या एक इंडिविजुअल रीजन का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। सो कोई भी देश यदि टेरर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फंडिंग कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट ना ही उस देश के ऊपर बल्कि जो है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक कंट्री को के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक तरह से चेक करती है कि कहीं उस कंट्री जो है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रही है टेरर फंडिंग वगैरह के लिए। जैसा कि रिसेंटली अभी आप एग्जांपल जानते होंगे कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उसके पीछे ऑब्लिगेशंस यही आए हैं अपना FATF की द्वारा कि ये जो टेरर फंडिंग करती है कंट्री, मतलब जो टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम करती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है कंट्री, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बाद जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल हेल्प होता है या ऐड होता है उस कंट्री के लिए वो बंद हो जाते हैं। वो वहाँ से फंडिंग नहीं ले सकते हैं, वहाँ से किसी तरह का हेल्प ऐड नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिर अगेन मैं पाकिस्तान का ही एग्जांपल दूंगा। अभी वहाँ पे कंगाली की हालत है और वो IMF की तरफ बढ़ा है वहाँ पे कुछ फंडिंग के लिए, लेकिन IMF उसको डायरेक्टली मना कर रहा है, वो नहीं फंड कर रहा है। वो उसके लिए जो है कि सिक्योरिटी गारंटर चाह रहा है। तो गारंटर यदि कोई बने पाकिस्तान का कि यदि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा उसका पेमेंट, तब जाके वो दे सकता है। तो मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वहाँ का रुक जाता है एक तरह से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होता है वो रुक जाता है क्योंकि लोगों को डर होता है कि वो फाइनेंशियली हेल्दी कंट्री नहीं है। सो देयर आर सो मेनी लैकिंग्स ऑफ बीइंग ग्रे लिस्टेड थ्रू द FATF। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर एक कंट्री जो है कि अपने यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को स्मूथली हैंडल करने के लिए, सो दैट उसका जो है कि एक इंटरनेशनल सिनेरियो में जो एक ओवरव्यूज उस कंट्री का फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, ताकि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए इन्वेस्ट करें और वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिले, वहाँ का जो है कि लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो। सो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अभी लेटेस्टली ये जो है कि स्टेप्स उठाया गया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि अभी FATF की जो नेक्स्ट हमारी असेसमेंट है उससे पहले हम अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी पहलू है उसको और इम्प्रूव कर दें, सो दैट हमारा जो है कि एक अच्छा इमेज पूरे वर्ल्ड के सामने आए। और चूंकि हम G20 को भी लीड कर रहे हैं तो ऐसे में हमारा भी एक फाइनेंशियल पोजीशन या जो कि फाइनेंशियल परसेप्शन से हमारे देश का पूरे वर्ल्ड के लोगों के द्वारा अच्छा आदि होगा। तो ऐसे हम एक तरह से एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए कि हम एक G20 को लीड करते हुए जो है कि अपना एक बेस्ट एग्जाम्पल दे पा रहे हैं कि हर किसी को ऐसा होना चाहिए। सो ये था स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यू PMLA's रूल्स विच हैव बीन एडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स द लेटेस्ट अपकमिंग assessment of financial transactions of India through the FATF। तो इसके बारे में था brief descriptions। I hope you all have understand something from this video and you learn something from this video about the FATFs and what is PMLA's Act and of course what are the politically exposed persons, new definitions which have been mentioned by Ministry of Finance, and of course the NGOs and they are reporting from the institutions through which they are getting fund from the international institutions। so आपको इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी मिली होगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करें, सो दैट आई कैन गेट अपडेटेड अबाउट योर व्यूज अबाउट माई वीडियोज एंड ऑफ कोर्स अबाउट द चैनल्स, अबाउट द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।